क्या आपको पता है इंडिया में 4 करोड़ से ज्यादा लोग थायराइड की बीमारी से जूझ रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें थायराइड प्रॉब्लम है। देखो, अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म का एक छोटा सा हीरो है ये थायराइड ग्लैंड, जो कभी कभी विलेन भी बन जाता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम है सीखो के ऑफिशियल शो डेली पंच में। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी हेल्थ कंडीशन की जो कॉमन है पर इसे समझना जरूरी है, थायराइड। अब सवाल ये है कि थायराइड का काम क्या है, हाइपर और हाइपोथायराइड का मतलब क्या होता है, और सबसे जरूरी इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि थायराइड होता क्या है। थायराइड ये छोटी सी ग्लैंड आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, और अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो बॉडी की मशीन गड़बड़ कर सकती है। छोटी है पर काम बहुत बड़ा करती है। ये ग्लैंड हमारे बॉडी के लिए 2 मेन हार्मोन्स बनाता है, थायरोक्सिन T4 और ट्राइडोथायरोनाइन T3। इन दोनों हार्मोन्स को एक साथ थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। थायराइड हार्मोन्स का काम है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। मेटाबॉलिज्म वही प्रोसेस है जो हमारे खाने को एनर्जी में बदलता है, जो हमें रोज के काम के लिए ताकत देती है। पर प्रॉब्लम तब होती है जब ये ग्लैंड ज्यादा या कम हार्मोन्स बनाने लगती है, और अलग अलग रीजंस की वजह से ये मेटाबॉलिज्म आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है। तब हम कहते हैं कि थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस हो गई है, और इसी इम्बैलेंस को हम कहते हैं थायराइड की बीमारी। जब थायराइड ग्लैंड ज्यादा हार्मोन्स बनाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। इसमें मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, और इसके सिम्टम्स में शामिल हैं बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस या थकान, हार्ट रेट का बढ़ना, वेट लॉस बिना किसी वजह के, एंजाइटी और पसीना ज्यादा आना। इसका उल्टा होता है जब हार्मोन्स कम बनने लगते हैं, तब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो उसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। इसके सिम्टम्स हैं वेट गेन, ठंड का ज्यादा लगना, हेयर फॉल या ड्राई स्किन, थकान और डिप्रेशन। तो अगर आपका वेट बिना वजह बढ़ रहा या घट रहा है तो ये थायराइड का सिग्नल हो सकता है। अब सवाल आता है थायराइड होता क्यों है। इसके काफी रीजंस हो सकते हैं, जैसे आयोडीन की कमी। आपके खाने में आयोडीन काफी होना चाहिए। नमक में आयोडीन होता है तो ध्यान रखें नमक खाएं और आयोडीन वाला ही खाएं। जेनेटिक्स, अगर फैमिली में किसी को ऑलरेडी थायराइड बीमारी है तो आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। स्ट्रेस और लाइफस्टाइल, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिजोल थायराइड ग्लैंड को इंपैक्ट करता है। किसी भी तरह का स्ट्रेस थायराइड बीमारी को न्योता दे सकता है। अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करिए, स्ट्रेस से दूर रहिए। ऑटो इम्यून कंडीशंस जैसे हाशिमोतो डिजीज या ग्रेव डिजीज। वैसे गुड न्यूज ये है कि थायराइड बीमारी का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हाइपरथायराइडिज्म के लिए मेडिसिन या रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी यूज होती है, और हाइपोथायराइडिज्म के लिए सिंथेटिक थायरोक्सिन दवाइयां दी जाती हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, कभी भी खुद दवाइयां मत लेना। थायराइड टेस्ट और डॉक्टर की गाइडेंस लेना जरूरी है। चलो कुछ ऐसे झूठ सच को देखते हैं जो थायराइड की बीमारी में काफी लोगों की धारणा है। पहला, सिर्फ वुमेन यानी औरतों को थायराइड होता है। ये झूठ है। मर्दों को भी थायराइड इश्यू हो सकते हैं, पर उनका पता थोड़ा लेट लगता है। दूसरा, थायराइड होने का मतलब जीवन खत्म, बिल्कुल नहीं। प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ आप एकदम नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। तो दोस्तों, थायराइड का फंडा समझ आ गया ना। आप भी अपनी थायराइड ग्लैंड का ध्यान रखें और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देते जाएं। ऐप को पूरी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पे मेन लिंक दे दिया हूँ। ऐप वहाँ पे जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।